नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर से आज हम सभी लोग अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत दूसरे अभ्यास का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अनौपचारिक जो पत्र होता है एक संबंधवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसमें अपने माता पिता, भाई बहन, सखा संबंधी, मित्र इत्यादि को लिखा जाता है। यह अनौपचारिक जो पत्र होता है इसमें हम अपने सुख, दुख, संवेदना तथा सुखद अनुभूतियों का जिक्र करते हुए हम अपने संबंधियों को अपनी सूचनाओं से अवगत कराते हैं और साथ ही साथ उनसे भी यह अपेक्षा रखते हैं वह भी अपनी सूचनाओं से हमें अवगत कराने का प्रयास करें। आइए हम देखें दूसरे अभ्यास के दूसरे पत्र के माध्यम से पहला प्रश्न देखिए, ब्लैक बोर्ड पर है। मित्र को ग्रीष्म अवकाश साथ व्यतीत करने के लिए निमंत्रित कीजिए। प्रश्न से ही मालूम चल रहा है एक मित्र है वह दूसरे मित्र को गर्मियों की छुट्टियों को साथ व्यतीत करने के उद्देश्य से उसे निमंत्रित कर रहा है, अर्थात उसे पत्र के माध्यम से अपने यहाँ बुलाने का प्रयास कर रहा है। फिर यदि एक बार हम प्रश्न की गण को सही ढंग से अवलोकन करें, मित्र को यदि मित्र क्या हो गया, एक प्रेषक हो गया और ग्रीष्म का अवकाश साथ व्यतीत करने के लिए निमंत्रित कीजिए, तो निमंत्रित करना विषय वस्तु हो गया, विषय वस्तु हो गई, निमंत्रित करना विषय वस्तु हो गया और मित्र क्या हो गया, प्रेषक हो गया और दूसरे जो मित्र है वह प्राप्तकर्ता हो गए। अर्थात एक दो मित्र है, एक भेजने वाला हो गया, एक प्राप्त करने वाला और विषय वस्तु जो है वह निमंत्रित करने वाली। आइए देखा है किस तरह से होगा। यहां लिखेंगे मित्र मान लीजिए मोहन, क्या मोहन साहनी, मोहन साहनी, वार्ड संख्या 6, गोला बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, हो गया। अब यहां लिख देंगे दिनांक, दाहिनी साइड में क्या लिख देंगे, दिनांक 20 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021। अब इस तरह से हम लिखेंगे प्रिय, सुबोध लिख लीजिए, सुबोध, प्रिय सुबोध, ठीक, प्रिय सुबोध। यहां से लिखेंगे ऐसे, मैं यहां कुशल पूर्वक रहते हुए
कि आशा करता हूं कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। यहां तक होने के बाद हो गया। अब यहां मेरा मत यह कहता है कि इस साल की गर्मियों की छुट्टी में आप हमारे गांव लिख सकते हैं या शहर लिख सकते हैं। गांव या शहर। शहर में आए और हम लोग मिलकर छुट्टियां ना लिखें, ग्रीष्म अवकाश का आनंद लें। अब वो बता रहे कहाँ का आनंद लेना है। सबसे पहले पांच दिन के लिए पहाड़ियों पर चला जाएगा। उसके बाद मंदिर का भी दर्शन करते हुए गंगा नदी में
स्नान किया। किया जाएगा। ठीक। और यहाँ पर सब ठीक ठाक है। हो गया। मेरे पत्रों या मेरे पत्र मेरे पत्र का जवाब शीघ्र देना। तुम्हारा मित्र मोहन साहनी। देखिए, मित्र को ग्रीष्म अवकाश साथ व्यतीत करने के लिए निमंत्रित कीजिए। फिर यहाँ देखते हैं मोहन साहनी, वार्ड संख्या 6, गोला बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये लिख देते हैं। प्रिय सुबोध। प्रिय सुबोध यानी एक मित्र का नाम मोहन साहनी है जो निमंत्रित कर रहा है, और जिसे निमंत्रित कर रहा है वह कौन है? सुबोध नाम का व्यक्ति है। प्रिय सुबोध, मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए। इस वाले पत्र में यह लाइन हमेशा जरूरी होती है। जैसे उस वाले पत्र में हम ये लिखते हैं पहली लाइन, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, हर पत्र में सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि। उसी तरह से यहाँ पर मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए, मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए आशा करता हूँ कि, आशा करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। एक लाइन हो गई, आप भी कुशल पूर्वक होंगे। मेरा मन यह कहता है कि इस साल की गर्मियों की छुट्टी में आप हमारे गांव या शहर में आए और हम लोग मिलकर ग्रीष्म अवकाश का आनंद लें। ठीक। सबसे पहले 5 दिन के लिए पहाड़ियों पर चला जाएगा। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर का भी दर्शन करते हुए गंगा नदी में स्नान किया जाएगा। और यहाँ पर सब ठीक ठाक, यहाँ पर सब क्या है? ठीक ठाक है। मेरे पत्र का नीचे पैराग्राफ चिन्ह करके मेरे पत्र का जवाब शीघ्र देना। तुम्हारा मित्र मोहन साहनी। इस पत्र में हम ये देखते हैं कि एक मित्र के द्वारा दूसरे मित्र को विशेष अवसर, चाहे ग्रीष्मावकाश हो, चाहे वह शादी हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यक्रमों में मित्र के द्वारा जब दूसरे मित्र को बुलाया जाता है तो उन सभी पत्रों का जो लिखने का जो तरीका होता है,
जो प्रारूप होता है वह इसी प्रकार से होता है। चाहे हम लिख रहे हैं, चाहे ऐसे प्रारूप से कौन कौन से पत्र लिखे जा सकते हैं उसको हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो पत्र है मित्र के द्वारा मित्र को भेजा जाने, आमंत्रित करने या मित्र के द्वारा शादी में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में या शुभ संदेश देने के लिए भी इसी प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। मित्र के द्वारा शादी में मित्र को आमंत्रित कीजिए या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में या कोई शुभ संदेश मित्र को देना चाहते हैं, इसी प्रारूप का, इसी फॉर्मेट का हम प्रयोग करते हैं और इस तरह से यह फॉर्मेट होता है। इसके अलावा हम जब पिता को भी लिखते हैं, पिता, माता, भाई, बहन, वह भी उसका भी जो प्रारूप होता है बिल्कुल इसी जैसा मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। इस तरह से हम देखेंगे कि फिर से एक बार देख लें हम कि मोहन साहनी वार्ड संख्या 6, गोला बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, 1142 काल्पनिक। प्रिय सुबोध, मैं यहाँ कुशलपूर्वक रहते हुए आशा करता हूँ कि आज भी कुशलपूर्वक होंगे। मेरा मन यह कहता है या मेरी अभिलाषा है कि इस साल की गर्मियों की छुट्टी में आप हमारे गांव या शहर में आए और हम लोग मिलकर ग्रीष्मावकाश का आनंद लें। सबसे पहले 5 दिन के लिए पहाड़ियों पर चला जाएगा, उसके बाद गोरखनाथ मंदिर का भी दर्शन करते हुए गंगा नदी में स्नान किया जाएगा। यहाँ पर सब ठीक ठाक है। मेरे पत्र का जवाब शीघ्र देना। और इस तरह से हम देखते हैं कि मेरे पत्र का जवाब शीघ्र देना तुम्हारा मित्र मोहन साहनी। इस तरह से यह जो प्रारूप होता है यह अनौपचारिक पत्र का यह प्रारूप होता है और इस प्रारूप के माध्यम से हम अनेकों ऐसे पत्रों को जो मित्र के नाम से संबंधित होता है उसको हम लिख सकते हैं, चाहे वह शादी का हो, चाहे वह विवाह का शादी हो, विवाह हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, मुंडन हो, चाहे शोक संदेश हो, कुछ भी हो। हम ऐसे प्रारूप के माध्यम से अपने मित्र को इस पत्र के प्रारूप के माध्यम से अपनी सूचना या अपना हम संवेदना उसके पास पहुंचाते हैं और ये आशा करते हैं वह भी इसी तरह के, जैसे देखेंगे माता पिता भाई बहन मित्र के द्वारा शादी में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में या शुभ संदेश देने के लिए इसी प्रारूप का प्रयोग किया जाता है और इस तरह से इस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से पत्र लेखन समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको नए शीर्षक के माध्यम से व्याकरण संबंधी नई जानकारी
ये वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।